अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था जो है तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। तीन प्रकार की कौन कौन सी है देखें, ये तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। एक तो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरी होती है जिसको कहा जाता है राज्य अर्थव्यवस्था, और जो तीसरी आती है उसको कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक राज्य अर्थव्यवस्था, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं। किसी भी देश में अपने अपने हिसाब से इनको रखा जाता है अर्थव्यवस्था में। तो देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। और इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि कितना उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, किस रेट में उसको बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। कौन तय करता है? बाजार तय करता है। इसमें सब बाजार तय करेगा कि कितना उत्पादन करना है, ठीक है, और किस रेट पे उसको बेचना है, ये सब तय करेगा बाजार। इसको कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और ये एडम स्मिथ 1776 इन्होंने किताब जो लिखी थी ये उसी से संबंधित है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये पूरा उद्गम स्रोत वही है जो एडम स्मिथ की जो किताब है, जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस ये उद्गम स्रोत है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। तो इसमें बाजार पर ही कंट्रोल होता है, सब कितना उत्पादन करना है, किस रेट पर उत्पादन करना है, तो इसको उसी के अंतर्गत ये रखा गया है। तो अब ये एडम स्मिथ की किताब है, 1776 ईस्वी में इसको लिखा गया है। तो इसको कई देशों ने इसको अपनाया है, अमेरिका वगैरह ये अपना रखा है इनने, ठीक है। ये यूएसए वगैरह ने ये अपना रखा है। तो उसके बाद में देखेंगे दूसरी जो अर्थव्यवस्था होती है वो राज्य अर्थव्यवस्था होती है। तो इसमें एडम स्मिथ जो किताब है उसका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और राज्य अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किस रेट पर बेचना है, इसका निर्णय सरकार लेती है, सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसीलिए इसको केंद्रीकृत भी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि ये केंद्र के अधीन होता है। तो इस अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत व्यवस्था कहा जाता है। इसमें निर्णय लेता है सरकार तय करती है रेट, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किस रेट पर, किस कीमत पर बेचना है, ये सब सरकार के द्वारा तय किया जाएगा राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। और ये इसके विरोध में है पूंजी अर्थव्यवस्था, जो ये बहुत ज्यादा जब बढ़ रही थी, लोकप्रिय हो रही थी, तो इसके विरोध में ये राज्य अर्थव्यवस्था का पालन किया गया। और ये इनकी किताब जो है जिनका नाम है कार्ल मार्क्स, ये जर्मनी के हैं, कार्ल मार्क्स जर्मनी। और इनकी जो वो है 1818 से 1883। तो कार्ल मार्क्स द्वारा ये दिया गया है राज्य अर्थव्यवस्था, और इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है समाजवादी और एक साम्यवादी। समाजवादी ये रूस ने अपनाई है, और जब बोल्शेविक क्रांति हो गई 1917 के बाद ये इसका रूप देखने को मिला।
क्योंकि क्रांति वो हुई वहां बोल्शेविक क्रांति के बाद 1917 के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था वहां देखने को मिली। साम्यवादी ये 1985 से पहले 1985 से पहले मतलब इसकी जो वो क्रांति थी लगभग 1885 से पहले लगभग ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी और 1949 में ये समाजवादी का भी 1949 में ये समाजवादी का ही रूप इसमें देखने को मिलता है। तो ये अर्थव्यवस्था राज्य अर्थव्यवस्था कहलाती है जिस पर पूरा कंट्रोल होता है सरकार का। और कार्ल मार्क्स जर्मनी के जो है 1818 से 1883 ईस्वी में इन्होंने इसको वो दिया है। तो ये समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाई है। तो समाजवादी इसमें चाइना ने सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया है। चाइना ने चीन सबसे ज्यादा इसको यूज करती है राज्य अर्थव्यवस्था के रूप में। और जो केन्स वगैरह हैं इन्होंने अपने संदर्भ दिए हैं कि कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कदम उठाने चाहिए, बढ़ाने चाहिए समाजवादी अर्थव्यवस्था की और कुछ समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी कदम इधर की तरफ पूंजीवाद की तरफ बढ़ाने चाहिए। तो इस दोनों का मिश्रित रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था इन दोनों को आपस में योग कर देंगे तो इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। किसका होता है? मिला जुला रूप। ये मिला जुला रूप होता है। इसमें दोनों के गुण होते हैं, एक तो राज्य अर्थव्यवस्था के और दूसरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दोनों का मिश्रण होता है जिसको कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस अर्थव्यवस्था में कुछ अधिकार होता है सरकार को भी और कुछ बाजार को भी अधिकार होता है तय करने के लिए। तो इसको कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और उपनिवेशवाद से जो द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ उसके बाद से जो उनके चुंगल से उपनिवेशवाद से छूटे हैं तो उन देशों ने अधिकतर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। जैसे भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मलेशिया